हेलो बच्चों, क्लास 11 जिसमें मैथ में आज आपको क्या पढ़ना है, परिमित और अपरिमित रूप से पढ़ना है। ठीक है, तो परिमित क्या कहलाता है और अपरिमित क्या कहलाता है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखें परिमित अपरिमित, तो इसकी पहले डेफिनेशन आपको आना चाहिए। तो डेफिनेशन में लिखता हूँ, क्या है डेफिनेशन। देखो, परिमित की डेफिनेशन है परिमित। परिमित कहता है यदि एक समुच्चय एक समुच्चय समुच्चय क्या होता है, जो रिक्त है, जो रिक्त है अथवा अथवा जिसकी अवयवों की संख्या निश्चित है, जिसके अवयवों की संख्या निश्चित है, निश्चित है, उसे परिमित कहते हैं। परिमित कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, अर्थात कह रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर लिया जाए अर्थात, तो अपना उदाहरण रहता है क्या कि यदि जैसे कहा जाए कि x हमने लिया a बराबर समझ लिया, कौन कौन सा x y z a और b ले लिया, तो ये तो तुम्हें निश्चित रूप से दिखाई दे रहे हैं टोटल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा परिमित हो गया। क्या है, यह है परिमित है। ठीक, लेकिन अपरिमित कब होगा, तो हेडिंग डालेंगे अपरिमित डेफिनेशन। अपरिमित क्या कहता है, एक समुच्चय जो आरिक्त हो अर्थात अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, नहीं हो, जिनके अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमित कहते हैं। उसे अपरिमित कहते हैं। राइट, लेकिन इसमें कहा जाए तो क्या होता है, देखो अपरिमित बताना है, मतलब कि कहने की तात्पर्य यह है अर्थात हम लिखेंगे ए से लेके कहाँ तक के, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से अनंत तक जाता है। तो अनंत तो तुम्हें पता नहीं है कहाँ तक गया है, कितने नंबर तक गया है, तो इसलिए यह क्या कहलाएगा, परिमित कहलाएगा, सॉरी अपरिमित कहलाएगा। यह है अपरिमित है। राइट, आगे अब चलते हैं उदाहरण की ओर। तो फर्स्ट उदाहरण देखते हैं इसका। मैंने पिछले के उदाहरण कर दिए हैं, तो पिछले उदाहरण देख लेना आप चाहो तो इसमें क्या लिखा है, देखो छठवां का प्रत्येक टॉपिक में पढ़ता जाऊंगा और इन टॉपिकों को लिखता हूं, पांचों का। क्या लिखा है, बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित, ये लिखा है। तो क्या करेंगे, देखो छठवें का पहला नंबर करते हैं। ठीक है, छठवें का पहला नंबर क्या लिखा है कि x सच दैट x जो कि बिलोंग करता है n में, मतलब n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और जो x माइनस 1 और x माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर है। तो इसके दोनों मान ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं। कैसे, देखो x माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं, x माइनस
2 बराबर 0 लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, धन का 1, x बराबर धन का 2। तो जी x के जो मान आए वो क्या आ गए, देखो x के मान आए 1 और 2, यही तुम्हारा आंसर। लेकिन इसमें तो परिमित अपरिमित बताना था, तो तुम्हें 1 और 2 स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे और तो आगे है नहीं है संख्या, तो ये क्या कहलाएगा, परिमित कहलाएगा। तो लिखेंगे अतः यह परिमित है, राइट। यहां से हल स्टार्ट हो गया था। अगला छठवें का दूसरा नंबर, छठवें का दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है देखो, x सच दैट x बिलोंग करता है n में, लेकिन जो और x है स्क्वायर है जो कि किसका है, इक्वल है 4 का, ठीक। मतलब कि x का कोई भी मान लिया जाए लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो क्या कर सकते हैं, यदि मैंने x का मान लीजिए -1 रखता हूँ, स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 4 की जान तो आएगा नहीं। लेकिन चाहिए क्या है अपन को, केवल और केवल 4 ही आना चाहिए, तभी अपना आंसर माना जाएगा। तो जी नहीं आ सकता है, तो हल लिखेंगे, हल, ठीक। इसमें क्या करेंगे, देखो ऐसी संख्या केवल 2 ही है, ठीक। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ जाए, ठीक, तो तुम जानते हो कि एक्स स्क्वायर उस जाएगा तो √4 आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2। एक संख्या केवल है जो क्या है, 2 है, तो 2 तो तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो एक्स बराबर पर इसको ब्रैकेट में इस प्रकार से 2 लिख सकते हैं। तो ये तो तुम्हें पूर्ण रूप से दिख रही है, अनंत तक तो जान ही रही है, तो अपन लिखेंगे यह क्या है, परिमित है, यह है परिमित है, राइट। छठवें का तीसरा नंबर, छठवें नंबर ऑप्शन का तीसरा, ठीक। तो क्या है, देखो टॉपिक लिखा है कि x से x बिलोंग करेगा क्या में, n में। अभी आपका चिन्ह है n फुल प्राकृतिक, जो और देखो क्या ना है, 2x - 1 बराबर 0। तो तुम जानते हो कि तुम्हें केवल इसका मान ज्ञात करना है, तो हल क्या करोगे, इसका मान ज्ञात करना है तो 1 का पक्षांतर करोगे, तो 2x - 1 बराबर 0, 1 का कर दोगे पक्षांतर, तो 2x बराबर प्लस का हो जाएगा 1, 2 यहाँ गुणा में, इस चढ़ जाके बटे में, तो 1/2, राइट। लेकिन अब इसको ब्रैकेट में लिखना होगा, तो x 1/2, ये तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो क्या होगा, परिमित होगा, राइट। तो लिखेंगे यह है परिमित है। नेक्स्ट टॉपिक, छठवें का तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर, छठवें का चौथा क्या है, कह रहा है कि जो x सच दैट x बिलोंग करता है n में, और जो x है क्या है, अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक। तो तुम जानते हो कि जो x है क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो अपन क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x बराबर, अभाज्य देखना है तो 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। क्यों, क्योंकि उसने ये नहीं कहा था कहाँ तक अभाज्य संख्या जाना है, तो ये अनंत तक जाएंगे। जब ये अनंत तक जाएंगी तो ये क्या होगा, अपरिमित होगा, तो लिखेंगे यह है अपरिमित है, राइट। अगला टॉपिक, छठवें का पांचवा नंबर, क्या लिखा है कि जो x है, x से जाएगा x में, बिलोंग करेगा n में, लेकिन n में बिलोंग करेगा तो और में कह रहे कि जो x का मान है वो विषम है, विषम है। लेकिन अब तुम्हें जी तो पता नहीं है कहाँ तक जाना है विषम में, तो हल लिखेंगे जो x का मान है ब्रैकेट में आएगा, जो x है क्या है, विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 अनंत। तुम्हें तो पता नहीं कहाँ तक जाना है, विषम कहा उसने तो, ठीक। तो ये क्या है, अपरिमित रूप से बहुत अपरिमित है, तो लिखेंगे यह है अपरिमित। अब
क्यों है, तो कारण हम तुम्हें बता चुके कि जी अनंत तक जा रही है। देखने टोटल निश्चित रूप से अपने को संख्या पता नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमित है। चलो नेक्स्ट, अब कह रहा है 7वें नंबर टॉपिक। तो 7वें नंबर टॉपिक को दिखा देते हैं हम आपको, ये दिख रहे होंगे, ठीक। समान समुच्चय वाले युग्म छांटिए, मतलब कौन कौन से समान है, ए बी सी डी ई, इनमें कौन एक दूसरे से बराबर है। कह रहे हैं कि ऐसा कोई युग्म है जो कारण के साथ बतलाइए, कि ये कह रहे हैं कि जे कौन, जे क्या इससे बिलोंग करता है, जे इससे बराबर है, जे इसके बराबर, कोई किसी के बराबर है। तो अपन देखते हैं और लिखते हैं, क्या कहेंगे कि पहले तो सभी के मान ज्ञात करेंगे। 7वें का हम ए का मान तो उन्हें प्रेजेंट दिया ही है कि 0 है। इसके बाद बी का मान कह रहा है कि एक्स का मान होना चाहिए इस साइड 15 से बड़ा, ठीक। एक्स का मान 15 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि 16, 17, 18, 16, 17, 18 और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो एक्स होना चाहिए इस साइड 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये बीच में क्या आ जाएगी, रिक्त छोटा रहेगा। इसके बाद 5 से छोटा 4, 3, इसकी प्रकार से चलता जाएगा। तो बी का मान 3, 4 और फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 16, 17, 18 अनंत तक चला जाएगा, राइट। इसके बाद फिर सी का मान कह रहे हैं कि जो एक्स का मान है, एक्स सच दैट एक्स, जो कि एक्स माइनस 5 दर्शा रहे बराबर 0, तो 5 का पक्षांतर हो जाने, तो प्लस का 5 आ जाने, केवल यही दिख रहा है और तो रहेगा नहीं। इसके बाद फिर ई नंबर, तो सी डी नंबर को देखो, इन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो केवल 5 बचना है, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, राइट। इसके बाद लेकिन जे स्क्वायर इस साइड जाए तो एक्स बराबर प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट 5 आएगा, जो कि 2 बार लेना पड़ेगा, तो माइनस का 5, एक बार प्लस का 5, राइट। इसके पश्चात फिर कहेंगे ई नंबर, तो ई नंबर को करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक। तो ई नंबर क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है समीकरण क्या, समीकरण क्या आ जाएगा, चल यही सही पेन, क्या लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 15, राइट। तो इसको मैं ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ, बराबर में 0 है, इसको ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 या 15 होते हैं, तो मतलब कि 5x प्लस के 3x, घटाने से क्या बचना है, यही बचना है, माइनस के 15 बराबर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ तुम्हें पता है यहाँ से क्या x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे, डबल बार है सिंगल बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार बाहर आया, माइनस का 5 जो का था, प्लस 3, 3 एक कम 3x, 3 5 15 बराबर 0। इसके बाद x प्लस 3 और x माइनस 5 बराबर 0। इसके बाद तुम जानते हो कि जो x प्लस 3 है इसके अलग बराबर 0 लेके चलेंगे, और x माइनस 5 है इसके अलग 0 बराबर लेके चलेंगे। तो इसमें जानते हो जो इस साइड जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ x बराबर प्लस का 5 हो जाएगा। तो जो e का मान आएगा वो कितना आएगा, e का मान -3 से 5 आ जाएगा। अब देखना है बराबर इक्वल फॉर्म, तो देखो ए क्या ई के बराबर है, नहीं है ना, जे इसके बराबर, जे इसके बराबर, किसी के बराबर नहीं है, तो अपन लिखेंगे ए नॉट इक्वल है बी के, और ए ही है नॉट इक्वल है किसके, सी के, और ए है नॉट इक्वल है डी के, और ए है नॉट इक्वल है ई के, राइट। अब ए से तो किसी को मतलब नहीं है, अब बी नंबर किसी से है, तो जे इससे मैच खा रहा है, नहीं खा रहा है, इससे नहीं, इससे नहीं, किसी से नहीं खा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, बी को भी सेम लिखेंगे। बी का बराबर नहीं है ए, और बी के बराबर नहीं है सी, बी के बराबर नहीं है डी, और बी के बराबर नहीं है ई, राइट। इसके बाद आगे, इसके बाद सी नंबर पे, तो सी क्या बी के बराबर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब यहीं कह दी तो नहीं आएगा। इसके बाद सी देखो यहाँ प्लस माइनस दोनों हैं, तो ये क्या दोनों एक से आएंगे, नहीं आएंगे ना, और यहाँ तो 5 है ही नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है। इसके बाद यहाँ 5 है, लेकिन जो -3 के तेज है,
तो जे किसी के बराबर नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, ए, इसका सी बराबर नहीं है ए के, सी बराबर नहीं है डी के, और सी बराबर नहीं है ई के। ठीक, मतलब प्रत्येक किसी के बराबर नहीं है। ठीक, तो प्रत्येक में तुमने बता दिया। अब सी हो गया, डी को भी सेम लिखना है और ई को भी सेम लिखना है। अब चलते हैं अगले 8वें नंबर टॉपिक पर। ठीक, तो 8वां नंबर टॉपिक देख लीजिए, क्या लिखा है। निम्नलिखित समोच्च में युग्म में से कौन से समान है, अपने उत्तर को औचित्य में बताइए। तो एक्स का जो शब्द है जे है ALLOY, और जो बी का शब्द है जे है, तो जे कह रहा है कि जे युग्म में समान है, ये दोनों समान होंगे। तो देखते हैं, पहले समुच्चय बनाते हैं। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, एक्स बराबर एक्स की शब्द है जो कि समझ के रूप में लिखेंगे। क्या है, देखो AL डबल बार है, सिंगल बार लेंगे, इसके बाद O और बाई। ठीक, इसके बाद B के मान क्या है, B का समुच्चय, B का समुच्चय क्या है, B का समुच्चय L फिर O फिर A, LO फिर बाई है। ठीक, बाई तो फिर A और फिर L तो हो गया है, तो अब L द्वारा यूज नहीं करेंगे। क्या दोनों इक्वल है, x बराबर b है, तो हाँ है, क्यों, ALO बाई, राइट। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब x के शब्द समुच्चय b के समान है, राइट। अगला टॉपिक 8वें का दूसरा नंबर, तो ये तो पहला हुआ है, तो 8वें का दूसरा क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि a का मान है देखो n से n मतलब z इंटीजर, मतलब कि n का स्क्वायर बराबर 4, लेस देन है जो कि 4 है। ठीक, और x का जो r है, ये यहाँ से तुम्हें मान ज्ञात करने हैं, तो पहले a की ज्ञात कर देते हैं। तो a के क्या क्या है, देखो n का स्क्वायर लेना है जो कि 4 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो जो a के मान आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं, 4 से कम, -2 रखने से 4 आ जाएगा, 4 से कम ही रहेंगे, और -3 तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस का 1, फिर 0 1 और 2, इतना रखने से तुम्हें केवल 4 ही प्राप्त होगा। ठीक, इनका वर्क करोगे तो 4 ही आएगा। इसके बाद तुम करो क्या, b के मान ज्ञात करना है। तो b के मान ने उसने कहा है कि x से x, जो कि कहाँ जाते हैं, ये x से x में जो बिलोंग करेंगे r से, और मतलब इन्होंने जो तथा में समीकरण दिया है वो क्या है, x पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। पहले इसको सॉल्व करना होगा, किससे, द्विघात समीकरण से करेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ 3 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, 2x माइनस का 1x हो जाएंगे 3x प्लस का 2 बराबर 0। इसके बाद तुम जानते हो कि यहाँ से x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लिया, x माइनस 2 आया, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया, तो 1 का भाग इसमें जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 1 और एक बार x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर भी 0, तो ये उस साइड जाएगा, तो x बराबर एक बार आ जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा 2। जो x के जो बिंदु आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 1 से 2 आ गए, लेकिन जो तो b के मान कहलाएंगे। ठीक, b के समझ कहलाएंगे, तो ये क्या, एक a है b में मिल रहा है, टोटल सेम है, मतलब कि मिल रहे हैं, बट इसमें देखो ना तो 0 मिल रहा है, ना तो -1 ना -2 नहीं मिल रहे हैं, तो जो कि ये समान नहीं माने जाएंगे, बराबरी वाले के ही समान कहलाते हैं। तो अपन लिखेंगे a नॉट इक्वल है b के, मतलब कि a b समान नहीं है, a b के समान नहीं है, राइट। अगला टॉपिक देखते हैं। तो अब देखो अगला टॉपिक तो दिया नहीं गया, अब सीधी प्रश्नावली दी गई है जो कि हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्या लिखी है प्रश्नावली,
कह रहा है कि निम्न में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो रिक्त समुच्चय मतलब कि कौन कौन से तुम्हारा परिमित है और कौन अपरिमित है, ये बताइए। ठीक, और रिक्त समुच्चय वो कहलाता है जिसमें तुम्हें पूर्ण रूप से दिख रहा हो वे रिक्त कहलाएंगे, और जिसमें पूर्ण रूप से नहीं दिखेगा वो अरिक्त कहलाएंगे। मतलब भरे हुए होना चाहिए वे रिक्त कहलाएंगे। ठीक है, परिमित अपरिमित ही है। तो पहला नंबर सीधा है, पढ़ते जाएंगे हम, आपको आंसर लिखते जाएंगे। ये कह रहे हैं 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तुम्हें पता है 2 से भाज्य चाहना है। अब 2 से भाज्य 2 से कौन विषम संख्या में भाग जाता है? किसी में नहीं जाता है। तो जो कि क्या होगी, ये अरिक्त होगी, क्योंकि 2 तो एक सम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक, ये आएगा आंसर। ठीक, तो इसमें क्या है जी, कुछ दिख रहा है? नहीं है ना, तो ये क्या है, अरिक्त। क्यों है? तुम जानते हो कि 2 का किसी भी विषम में भाग नहीं जाता है। किसी विषम में भाग जाता है 2 का? विषम संख्या में भाग देना है। 3 में 2 का भाग चला जाएगा। अच्छे से जाना चाहिए, दशमलव नहीं आना चाहिए। तो नहीं जाता है ना, तो यही आएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब तुम बताओ कि जो सम संख्या हो वो अभाज्य होना चाहिए। तो सम तो केवल क्या है, 2 है, पर ये क्या है, अभाज्य। इसके बाद अभाज्य कह रहा है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। इसके अलावा कोई संख्या है जो तुम्हारे लिए भाज्य बन जाए, मतलब कि इसमें अभाज्य बन जाए? तो और तो है नहीं है जो सम रूप में हो। तो देखो 1 से तो समुच्चय बनेगा नहीं, तो ये भी क्या माना जाएगा, अरिक्त माना जाएगा। राइट, इसके बाद अगला, 1 मिनट, किताब थोड़ी उड़ गई। इसके बाद अगला क्या है, देखो अगला तीसरा नंबर क्या लिखा है, तो x एक प्राकृतिक संख्या जिसमें x का जो मान लेना है 5 से कम लेना है, साथ ही 7 से बीच में। तो तुम्हें पता है कि ये 2 क्या है, यहाँ 2 तो दिख रहा है, इसलिए रिक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है ना। तो इसी प्रकार यहाँ भी कितना आना है, 6 आना है। ठीक है, जो कि ये भी तुम्हारा रिक्त हो जाएगा। ठीक, इसके बाद किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु। तो तुम जानते हो कि समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु हमेशा 0 0 होते हैं। क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं 0 0। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिक्त तो है नहीं है। ठीक, ये रिक्त तो है नहीं है, ये था रिक्त, सॉरी ये रिक्त था। इसके बाद दूसरा नंबर क्या कह रहा है, सम अभाज्य संख्याएं। सम अभाज्य संख्याएं, तो ये क्या है, अरिक्त है। ठीक, क्योंकि इसमें दिख रहा है। ठीक है, जिस क्या है तुम्हारा तीसरा क्या है, रिक्त है। ठीक, क्योंकि इसमें संख्या दिख रही है। इसके बाद यहाँ क्या है, 0 0 दिख रही है, तो ये रिक्त है। ठीक है, रिक्त समझ वो कहलाए कि परिमित होगा तो रिक्त कहलाएगा, और परिमित नहीं है तो रिक्त कहलाएगा। ठीक है, आगे फिर लेते हैं दूसरे की ओर। अब मैं किताब में ही समझाते जाता हूं। तो देखो, वर्ष के महीनों के समुच्चय। वर्ष में महीना कितने होते हैं, 12 होते हैं। तुम टोटली लिख दोगे, तुम्हें तो पता है कि 12 ही होते हैं, तो इसलिए ये परिमित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, इसलिए ये क्या माना जाएगा, अपरिमित। ठीक, 1 से लेके ये कितने जाता आ रहा है, 100 तक जा रहा है, तो 100 तक तो गिनती निश्चित है, तो तो पता है कि 100 तक दिख जाएगी, तो इसलिए ये क्या है, परिमित है। ठीक, इसके बाद 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, अब तुम 100 से कहाँ तक जा रहा है ये पता नहीं है, बस बड़े जा रहा है, 100 से 101 102 103 104 डॉट 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 100 अनंत। ठीक, तो ये क्या है, तुम्हें अनंत तक जा रहा है, इसलिए ये क्या है, अपरिमित होगा, तो ये अपरिमित। इसके बाद 99 से छोटी पूर्ण अभाज्य संख्या। 99 से छोटी पूर्ण अभाज्य संख्या, ये तो तुम ज्ञात कर लोगे ना, कि जैसे 2 5 7 9, तो 99 से छोटी ही है। इसके बाद तुम्हें अभाज्य चाहिए, तो
2, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 19 और 29। इस प्रकार से तुम 99 तक की पता कर लोगे, ठीक, क्योंकि जाना तो बोली नहीं है, अनंत तो बोली नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। अगला भी समझो। अगला क्या कह रहा है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर तुमने रेखाएं खींची, ठीक, एक्स अक्ष बनाया, इस पर समांतर रेखाएं कितनी हैं, अनंत है। दिख रही हैं क्या, तुम्हें पता है कि कितनी है, ये तो पता नहीं है, तो यहाँ तो दिख रही है, हम और बड़ी लाठी खींच दें और कहीं कर दें, मतलब और बना दें, तो क्या उन्होंने क्लियर दिया है कि कितने तक जाना है, तो पता नहीं है, तो ये तो क्या है, अपरिमित होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26, और टोटल तुम्हें पता है इससे ज़्यादा होते नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा परिमित, राइट। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणा, जो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, इस प्रकार से तुम क्या अनंत तक चले जाओगे। अनंत तक जाओगे तो तुम्हें तो इसका गुणज मिल नहीं रहा है, अब नहीं मिल रहा है, जैसे पूर्ण रूप से तो निश्चित दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि 5 का तुम अनंत तक पहाड़ों लिखत जाओ, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब तुम पृथ्वी के, जैसे अपन मनुष्य की हड्डी तो पता पर गई, तो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का मतलब जानवर के बारे में पता नहीं कर पे अपन का, तो पूरे जानवर का अपन को नाम आते हैं और समझ बना लेंगे, तो ये तुम्हारा परिमित है। मूल बिंदु 0, 0 से होकर वृत्त को समुच्चय। अब मूल बिंदु से हमने वृत्त बनाए, तो जरूरी थोड़ी है कि एक ही बनेगा, बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक, अनेक बन जाएंगे, तो अनेक तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे, ये अपरिमित होंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कौन किसके बराबर है, तो ए बराबर ABCD, तो ये क्या AB के बराबर है या नहीं, तो देखो ABCD, तो AB बराबर है, A बराबर है B के, ठीक है। इसके बाद A जो है B, तो 8, सॉरी 4, 4, 8, 8, 16, 16, इसके बाद 12, 12 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा बराबर, ठीक है। इसके बाद आगे ये कह रहा है कि x सम धन पूर्णांक संख्या है, जो कि x से 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक लिखना है और सम ही सम लेना है, तो सम लेना है, हमेशा बराबरी में होता है, तो यहाँ तो देखो ओनली समय लिखा है, और जे भी तुम्हारी समय धन पूर्णांक आएंगे 1 से 10 तक, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें 2, 4, 6, 8, 10 इतने ही तक लिखना है, तो 2, 4, 6, 8, 10 है, ठीक, ये इसलिए बराबर है। ये कह रहा है कि संख्या x 10 का एक गुणज है, जो कि यहाँ 10, 15, 20, 25, 30, क्या जी तुम्हें 10 का एक गुणज लिखना है, 10 का एक गुणज तो 10 ही होगा, लेकिन यहाँ तो तुम्हें 10 मिल रहा है, बाकी जी कहाँ जाएंगे, ठीक, पूरे मिलना चाहिए, इसलिए ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा, राइट। इसके बाद आगे ये भी कह रहा है कि समान है कि नहीं है, तो 1, 2, 3, 2, 3, इसका तुम्हें पहले वो ज्ञात करनी है, ठीक, तो इसको छोड़ते हैं। इसके बाद इसको, तो दोनों को मैं हल करता हूँ टेस्टर पर, तो 5 में का ए करता हूँ, उम्मीद है समझ में आए होंगे। तो 5वें का ए क्या लिखा है, 5वें में ए नंबर पे लिखा है 2,3, और जो बी नंबर का मान लिखा है उसके लिए तुम्हें समीकरण सॉल्व करना है, कौन सा, कि x से x, समीकरण है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण है, तो इसको सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व। तो देखो इसमें क्या मैं 6 माइनस 1 लगा दूं, देखो x² प्लस 6x माइनस 1x प्लस का 6 बराबर 0, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक। तो आगे इसमें से x को मान लूँ, तो क्या आ जाएगा, x धन 6 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 1 को मान लूँ, ठीक, ये तो आ नहीं रहा है अभी, क्योंकि 6 एकम 6, घटाने से 5 ही आ रहा है, ऐसा नहीं करना था अपन को, ऐसा करते हैं, देखो यहाँ लेते हैं प्लस, यहाँ लेते हैं 3, यहाँ लेते हैं 2, तीनों दो कितने होते हैं 5, और 3 दूना 6, ठीक। फिर से लिख रहा हूँ समीकरण कि x² प्लस 3x और प्लस का 2x और प्लस का 6 बराबर 0, ऐसा आ जाएगा। तो देखो 3, 2, 5 और 3 दूना 6। इसके बाद आगे क्या करेंगे,
कि x कॉमन लिया तो x प्लस 3 बचेगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले रहे तो 2x प्लस 3 बचा, 2 3 6 बराबर 0। इसके बाद x धन 2 बराबर और पुस्तक x धन 3 बराबर 0। x धन 2 है जो कि बराबर 0 चलेगा, x धन 3 है जो कि बराबर 0 चलेगा। तो इसमें पक्षांतर कर लेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3। जो x के बिंदु आएंगे क्या आएंगे -2 -3। ओके, तो इसमें तुम जानते हो कि जो a के मान है, a के मान क्या लिखे हैं, देखो प्लस में है दोनों और g आ रहा है यहाँ ऋणात्मक में, तो ये क्या बराबर होंगे, तो b a नॉट इक्वल है b के, ठीक। a बराबर b के नहीं है क्योंकि ये माइनस के हैं, भी वहां प्लस के दिए गए, राइट। तो चलो आगे करते हैं, पांचवें का दूसरा। पांचवें का दूसरा जिसमें क्या कह रहा है कि इसमें देखो x है, मतलब कि a का मान क्या लिखा है f, फिर o, फिर डबल l सो सिंगल l, फिर o हो चुका है और w, ठीक। और b बराबर क्या आ रहा है w o l f, तो ये क्या बराबर हैं, हाँ बराबर है, देखो है बराबर, तो a बराबर है b, राइट, ये समान है। ओके, अगला टॉपिक। तो अब छठवें में क्या कह रहा है, ये भी तुम्हें समान रूप से चयन करना है, तो हम सभी के मान लिख देता हूं एक तरफ से। तो छठवें में a बराबर कितना है 2 4 8 12, इसके बाद b बराबर 1 2 3 4, c बराबर 4 8 12 14, डी बराबर कितना है 3 1 4 2, इसके बाद डी के बाद ई -1 से 1, ई एफ, एफ के नाम क्या कहते हैं 0 से ए, ई एफ जी, तो जी बराबर क्या है +1 से -1, इसके बाद एच कहता है 0 से 1 रखेंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ सभी को बराबर देख लेता हूँ कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। तो a के बराबर कौन कौन आएंगे, देखो a के बराबर देखो 2 है, कहीं है तो इनमें, लेकिन 4 है सोचते 8 है कहीं नहीं है ना, तो ये किसी के बराबर नहीं आ रहा है, तो अपन सीधा एक लाइन में लिखेंगे a बराबर नहीं है b के, b मतलब कि a बराबर नहीं है किसके c के, a बराबर नहीं है d के, a बराबर नहीं है e के, a बराबर नहीं है f के, तो बराबर नहीं a f के बाद e f g और जो h, राइट। इसके बाद आगे ज्ञात करेंगे। अब c किस किस के बराबर है 4 8 12 14, कहीं है नहीं है, तो अपन तो सीधा लिखेंगे, तो a बराबर c या c बराबर a, तो c बराबर c c c c c c क्या है बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं का चिन्ह, फिर डायरेक्ट लिखेंगे a b c d e f g, ठीक। h छूट गया तो इसमें भी कुछ छूटा होगा, अच्छा b से स्टार्ट तो हुआ था, अच्छा c तो छोड़ दिया ना, तो ये h आ जाएगा, ठीक। c तो टकरा ही जाए पर, ठीक है। इसके बाद अब लेंगे b के लिए, देखो b किसके बराबर है, b किसी के बराबर a के बराबर तो नहीं है, इसके बाद b c के बराबर वो भी नहीं है, b d के बराबर हाँ है, देखो 1 है 2 है 3 है और 4 भी है, ठीक। तो क्या जाएगा b बराबर है d के, इसके बाद b e के बराबर, b e के बराबर नहीं है, f के g के जिक्कने के बराबर नहीं है, तो b b और b, तो f g
एच और नॉट बराबर, ठीक है। आगे अब डी, डी की बारी आ गई। तो डी कहता है कि हम किसके बराबर हैं, केवल बी के बराबर हैं और किसी के बराबर नहीं है, तो सेम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, इसके बाद ई, ई किसके बराबर है, जी के बराबर है, तो ई लिख रहा है डायरेक्ट बराबर जी, केवल समान लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद और एफ, एफ किसी के बराबर नहीं है, जी केवल ई के बराबर है, और एच किसी के बराबर नहीं है, ठीक। तो हम ये यहीं पर आंसर छोड़ दें। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। तो अगले रहेंगे समुच्चय उपसमुच्चय, ठीक। तो समुच्चय उपसमुच्चय के लिए पढ़ना होगा अपन को 1.3, ठीक। ये मिनिमम कछु कछु तुम्हें यहीं से समझ में आ जाएंगे। तो अगली वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर, ठीक।